हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 फिज़िक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हमें किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और या फिर वेवलेंथ पता लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, हमारी जितनी भी वेव्स होती हैं स्पेक्ट्रम में, वो क्या होती हैं? रेडियो वेव, गामा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे वेव और गामा वेव। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है वाई एक्स यू वी इन माई रेंज। इसकी फुल फॉर्म ये है, इस ऑर्डर में लिख लेना। आपको नीचे क्या लिखना है, 10⁻8, 10⁻14, सॉरी 10⁻12 और 4 × 10⁻14, 7 × 10⁻14, 10⁻16, 10⁻18। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इस साइड ग्रेटर देन का साइन लगाना और यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन लगाना। अब मैं समझाती हूँ हमने ऐसा किया क्यों। अगर मान लीजिए आपसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछता है और मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻7 हर्ट्स दे रखी है। तो अब अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई द वेव, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी वेव होगी, तो ये देखिए लेस देन 10⁻8 हर्ट्स है ना, तो ये क्या होगी, हमेशा रेडियो वेव होगी। ठीक है, इसी तरह कोई पूछ दे 10⁻11 हर्ट्स है, तो ये आइडेंटिफाई द वेव, तो ये कौन सी वेव होगी, ये आपकी माइक्रोवेव होगी। क्योंकि ये क्या कर रही है, ये लाई कर रही है, इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, ये है 10⁻8 हर्ट्ज से ग्रेटर है और 10⁻12 हर्ट्ज से छोटी है। इतना क्लियर है। इन दोनों के बीच में जो भी हर्ट्ज लाई करेंगे, मतलब ये जो रेंज है ये किसकी है, माइक्रोवेव की है। इन सच अ वे, आपकी जो इंफ्रारेड वेव है उसकी रेंज क्या है, 10⁻12 से लेके 4 × 10⁻14 तक। ये किसकी रेंज है, ये रेंज होगी आपकी इंफ्रारेड वेव की। और इसी तरह हम बाकी रेंज भी देख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए विजुअल तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पता होता है बच्चों को। 4 × 10⁻14 से लेके 7 × 10⁻14, ये किसकी रेंज है, ये है फ्रीक्वेंसी है किसकी, विजुअल रेंज की, विजुअल वेव की। अब इसी तरह अल्ट्रावायलेट वेव की क्या है, 7 × 10⁻14 से लेके 10⁻16। इनके बीच में कोई हर्ट्स आपको दे रखा हो तो वो क्या होगी, वो अल्ट्रावायलेट वेव होगी। इसी तरह हम एक्सरे एक्सरे वेव का निकाल सकते हैं। इसी तरह हम गामा वेव्स का भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 10⁻11 हर्ट्स है, आइडेंटिफाई वेव। अब देखो 10⁻11 है, 10⁻11 कहाँ लाई करेगा, 10⁻8 से लेकर 10⁻12 के बीच में ही होगा, तो ये क्या होगा, ये है माइक्रोवेव। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। अब ऊपर देखिए आप, इसी तरह आपको क्या करना है, इसमें इसके जस्ट ऊपर आपको क्या है, 10⁻³ नैनोमीटर लिख लेना है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है, 400 नैनोमीटर लिखना है। यहाँ पे 770 नैनोमीटर लिखना है। वहाँ पे 1 माइक्रोमीटर लिख लेना। यहाँ पे 0.1 मीटर लिख लेना है। और यहाँ पे क्या, आपको इस साइड आपको ग्रेटर देन, अब इस बार ग्रेटर देन का साइन जो है इस साइड लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इससे क्या पता चलेगा, अब क्या होती है आपकी जो वेवलेंथ है वो किस साइड इंक्रीज करती है, वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट है। वो क्या करेगी, गामा वेव की जो होगी सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, उससे फिर इस ऑर्डर में वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी रेडियो वेव की होगी, फिर आपकी माइक्रोवेव की होगी, फिर आपकी इंफ्रारेड, फिर विजुअल और फिर आपकी क्या, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे और सबसे कम की होगी, गामा वेव्स की होगी। इतना क्लियर है। अब देखो इस तरह ऑर्डर लिख दिया। सपोज आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपकी जो जो रेंज दे रखी हो वेवलेंथ की, वो 10⁻⁻9 से लेके -9 से लेके 10⁻⁻12 दे रखी हो मीटर। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे आप ये ऑर्डर यहाँ देख सकते हो, ये क्या 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 क्लियर है। और यहाँ पे क्या 10⁻³ नैनोमीटर यानी 3 और -9 क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो ये किसकी रेंज है, ये एक्सरे रेज की, एक्सरे वेव की रेंज है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा और इस तरह ये 1 मार्कर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।